हेलो दोस्तों, कॉमर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट के एक नए न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, जिसमें एक नया टॉपिक क्या ऐड हो गया, लॉस इन वेट। ठीक है, यहाँ पे लॉस इन वेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन अ फैक्ट्री द आउटपुट पासिस थ्रू ए एंड बी प्रोसेस। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस हैं, ए एंड बी। इन बोथ प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन इज लॉस्ट। ठीक है, दोनों प्रोसेस में 5% वेट का लॉस होता है, मतलब लॉस इन वेट होता है कितना, 5%। उसके बाद एंड 10% इज स्क्रैप विच रिलाइजेज फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी ₹20 एंड ₹30 पर टन रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, हमारी प्रोसेस में 10% स्क्रैप भी हुआ है जिसको रिलाइज कर दिया गया, मतलब सेल कर दिया गया प्रोसेस ए में ₹20 पर टन एंड प्रोसेस बी के लिए ₹30 पर टन। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। क्या क्या डिटेल हमें दी हुई है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के कुछ एक्सपेंस दिए हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट हमने देखा ही था अपने लास्ट क्वेश्चन में, तो अपना फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, पर्टिकुलर, उसके बाद क्वांटिटी एंड देन अमाउंट। पर्टिकुलर, क्वांटिटी एंड अमाउंट। हमें पता है हमारी ये वाली साइड क्या होती है, डेबिट साइड, और ये वाली क्रेडिट साइड। ठीक, सबसे पहले हमने सारे एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर करने हैं, डेबिट साइड। तो चलो, सबसे पहले दिया है मटेरियल यूज्ड इन टन। मटेरियल यूज हुआ है कितना, 8000 टन। तो टन क्या है, ये हमारी क्वांटिटी है ना कि रुपीस। ठीक है, तो हमने लिखा डेबिट साइड टू मटेरियल कितना, 8000 टन। ये क्वांटिटी है कैसे, इन टन। टन्स में क्वांटिटी दी हुई है और हमने टू मटेरियल करके 8000 लिख दिए। उसके बाद देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन ₹30। एक टन मटेरियल कितने का है, 30 का, और हमने कितना यूज किया है, 8000 टन। तो इसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, 8000 मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना आ गया, 2,40,000। यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद वेजेस, हमारा प्रोसेस ए में वेजेस का कितना एक्सपेंस है, 20,000, तो वो भी कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। क्वांटिटी में कुछ नहीं आएगा, वेजेस में आ जाएंगे अमाउंट 20,000। उसके बाद वेजेस के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कितना है प्रोसेस ए में, 16,000। चलो इसको भी डेबिट साइड लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 16,000। क्वेश्चन में और कोई एक्सपेंस नहीं दिया, फिर लास्ट में कहा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, जो हम कर रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। चलो, अब ये ऊपर कुछ दिया था इन्फॉर्मेशन, इन बोथ प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन इज लॉस्ट। तो हमने फॉर्मेट में देखा था, अगर कुछ लॉस इन वेट होता है वो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। चलो, लॉस इन वेट कितना का है, 5%। वो 5% किसका निकलेगा, हमेशा लॉस इन वेट क्वांटिटी का निकलता है। ठीक है, देखो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 8000, तो यहाँ टोटल आ गया 8000। 8000 यूनिट का 5%, 5% हो गया हमारा लॉस। तो इसका 5% कितना है, 400। इसकी कोई भी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, केवल क्या कहा है कि हमारा 5% लॉस इन वेट हुआ है, तो हमने इसके अमाउंट नील आ गया, नील किया गया। 10% स्क्रैप हुआ है जिसको रियलाइज किया गया है, मतलब सेल किया गया है, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया।
सेल ऑफ स्क्रैप। क्या कहा है कि 10%। अब 8,000 का हमने 10% निकाला, कितना आएगा? सिंपल सा 800। उसके बाद क्या क्या, प्रोसेस ए में इसको रियलाइज क्या किया गया है? 20 रुपीज़ पर टन। तो हमने 800 यूनिट का स्क्रैप 20 रुपीज़ पर टन के हिसाब से रियलाइज कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16,000। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, हमने डेबिट साइड का टोटल करना है पहले। यहाँ 8,000 और यहाँ जाएगा 2,76,000। ठीक है, सेम टोटल इधर लिख देना है, 8,000, 2,76,000। अब क्या करेंगे? अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। उसको किस नाम से लिखते हैं? बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बीज अकाउंट। ठीक है, हमने देखा था प्रोसेस ए से कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रोसेस बी में। 8,000 में से माइनस होंगे 400 एंड 800, तो हमारा आ जाएगा 6,800। उसके बाद 2,76,000 में से माइनस होंगे 16,000, तो क्या आएगा? 2,60,000। हमारा प्रोसेस से बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CPU। CPU कैसे निकलेगी? जो ट्रांसफ़र किया था उसका अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। हमारा 2,60,000 और क्वांटिटी थी 6,800। अब इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा CPU आ गया 38.24। ठीक है, प्रोसेस से हमें हमारी बन के तैयार होगी। अब हमने बनाना है प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी के लिए अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट वही सेम है। पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला काम क्या है? जो हमने किया था ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ए से कहाँ ट्रांसफर करना है? बी में। इधर क्रेडिट साइड था तो कहाँ ट्रांसफर होके आएगा? डेबिट साइड। बिल्कुल सही। तो हमने लिख दिया टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट से ट्रांसफर होके कितना आया? यूनिट है हमारी 6,800 और क्वांटिटी है हमारी 2,60,000। ठीक है, अब हमने प्रोसेस बी के सारे एक्सपेंस लिखने हैं। चलो, सबसे पहले मटेरियल यूज्ड दिया है प्रोसेस बी में, कितना? 1,000 यूनिट। ठीक है, टू मटेरियल यूनिट के दिए हैं 1,000। कितना टन यूज किया? 1,000। उसके बाद वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन कितना है? 50 रुपीज़ पर टन। चलो, 1,000 मल्टीप्लाई 50, कितना आ गया हमारा अमाउंट? 50,000। क्लियर है? उसके बाद और क्या एक्सपेंस दिया है? फिर आ गया वेजेस। वेजेस का एक्सपेंस प्रोसेस बी के लिए कितना है? 10,000। चलो, लिख देते हैं हम डेबिट साइड 10,000। नेक्स्ट एक्सपेंस वेजेस के बाद क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 5,000 प्रोसेस बी में। इसको भी कहाँ लिखना है? डेबिट साइड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, सेम इसमें जो ये लॉस इन वेट था, ये कहाँ था? इन द प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन इज लॉस्ट। बोथ प्रोसेस में 5% का लॉस हुआ है। तो हमने यहाँ किया था 5% का लॉस, हमने यहाँ भी करना है 5% का लॉस। सबसे पहले क्या करना है? जितनी क्वांटिटी हमने यूज़ की उसका टोटल करते हैं। क्वांटिटी अब हमारे पास ये दो हैं, 6,800 एंड 1,000। तो टोटल कितना आ गया? 7,800। चलो, अब हमने क्या लिखना है? क्रेडिट साइड बाई
लॉस इन वेट। लॉस इन वेट किसका होगा? हमेशा क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस में उसका लॉस इन वेट निकाल लेंगे। और कितना? 5%, जो कि क्वेश्चन में दिया है। इसका 5% कितना आएगा? 390। इसकी भी कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है। अब आ गया 10% इज स्क्रैप विच इज रियलाइज फ्रॉम प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी 20 and 30 रुपीज पर टन रेस्पेक्टिवली। हमने प्रोसेस ए में ये 10% स्क्रैप रियलाइज कर दिया था 20 रुपीज पर टन से। अब प्रोसेस बी में भी 10% स्क्रैप होगा जिसकी रियलाइज्ड वैल्यू क्या है? 30 रुपीज पर टन। तो सबसे पहले यहाँ आ गया हमारा सेल ऑफ स्क्रैप। जितनी क्वांटिटी हमने इस प्रोसेस में यूज की है उसका 10%, तो उसका 7,800 का 10% तो कितना आया? 780। इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? रियलाइज वैल्यू दी है 30 रुपीज पर टन, तो 780 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 23,400। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया। लॉस दिया था 5%, हमने दोनों प्रोसेस में लॉस लिख दिया। स्क्रैप कहा था, हमने दोनों प्रोसेस में स्क्रैप लगा दिया। मटेरियल एक्सपेंस, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी हमारा हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ का टोटल कर देना है। इसका टोटल कितना आएगा? 3,25,000। ठीक है। डेबिट साइड का टोटल करने के बाद सेम टोटल हमने लगाया क्रेडिट साइड 7,800 एंड 2,25,000। ठीक। अब क्या करना है? अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है और उसको किस नाम से रखना है? देखो, प्रोसेस ए में हमने ट्रांसफर कहाँ किया? प्रोसेस बी में। और प्रोसेस बी का कहाँ ट्रांसफर करना है? ये लास्ट प्रोसेस है तो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। ठीक। ये टोटल ये लिख दिया, ये टोटल हो गया। 7,800 में से माइनस करेंगे 390 एंड 780 और माइनस करने के बाद क्या है बैलेंसिंग फिगर? 6,630 रुपीज। सेम ऐसे ही 3,25,000 में से माइनस करना है 23,400, तो यहाँ आएगा हमारा 3,01,600। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्रोसेस बी के लिए भी निकालना है CPU, मतलब कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। कॉस्ट पॉइंट कैसे निकलेगी? अमाउंट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। 3,01,600 को डिवाइड करेंगे 6,630 रुपीज से, तो हमारी कॉस्ट पॉइंट आएगी 45.49। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी बन गई। एक बार मैच कर लेते हैं। प्रोसेस टोटल कॉस्ट, ए की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,60,000। तो चेक करते हैं। प्रोसेस ए में टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आई 2,60,000। जो ट्रांसफर अमाउंट करते हैं वो होती है टोटल कॉस्ट। ठीक है। क्योंकि ये सारे एक्सपेंस है, यहाँ हमारा लॉस हो गया तो उसको माइनस करने के बाद ये आई टोटल कॉस्ट। तो प्रोसेस ए की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,60,000। ठीक। प्रोसेस बी की टोटल कॉस्ट कितनी? 3,01,600। तो हम देखें प्रोसेस बी की टोटल कॉस्ट 3,01,600। उसके बाद क्या दिया है? CPU, कॉस्ट पर यूनिट। प्रोसेस ए के लिए 38.24, ये हमारा क्या है? 38.24। फिर प्रोसेस बी के लिए 45.49, 45.49। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।